डी चौक में एहतजाज पूरी ताकत से रोकेंगे। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को खुली वार्निंग। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ नवाज़ी और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई को किसी सूरत चढ़ाई नहीं करने देंगे। मुल्क की बक़ा और सलामती हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस सबूताश करने की कतई इजाज़त नहीं देंगे। अदालतें पीटीआई की सहूलत कारी कर रही हैं। अदालतों को इस एहतजाज का खुद नोटिस देना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, कराची में दहशतगर्दी और पीटीआई की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। गवर्नर के पी फैसल करीम खुंडी ने डी चौक में एहतजाज के ऐलान को साजिश करार दे दिया। कहा, डी चौक पर एहतजाज बानी पीटीआई को रिहाई नहीं दिलवा सकता। सेनेटर शेर रहमान बोली, एससीओ इजलास के दिन डी चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है? तहरीक इंसाफ अपनी सियासत पर नज़रसानी करे। इस्लामाबाद में एससीओ सरबराह इजलास की तैयारियां। इजलास 15 और 16 अक्टूबर तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन सीडी और वज़ारत ख़ारिजा हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। उधर एससीओ इजलास में अफगानिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर है। अफगानिस्तान को शिरकत के लिए दावतनामा नहीं भेजा गया। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की हद 68 बरस होगी। विफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत का फार्मूला शेयर कर दिया। तजवीज़ दी, आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत होंगे। हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 63A में भी तरमीम तजवीज़। आर्टिकल 63A में तरमीम के तहत पार्टी पॉलिसी के बरक्स मेंबर का वोट शुमार होगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास तलब किया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इस तरह के मामलात में गुफ्त शनीद से बात आगे बढ़ती है। सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे। अपनी तजावीज़ भी दें। मुल्क चौक हुआ पड़ा, फैसलों पर तनकीद हो रही है। इस तरह की चीज़ों में गुफ्त शनीद से मामलात हल होते हैं। और कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं? सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है। फैसलों के ऊपर आपके सामने है किस तरह की तनकीद होती है। इन चीज़ों को बैठ के सोचना चाहिए। आइन को तब्दील करने, आइन में कुछ एजाद करने या आइन से कुछ निकालने की पावर जो है वो अनलिमिटेड है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने दें। आईनी तरामीम पर JUI का ड्राफ्ट सामने आ गया। मुजवज़ा आईनी तरामीम के मुसवदे के मतन के मुताबिक किसी भी कानून साजी की इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मंजूरी लाजमी होगी। आईनी मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। आईनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होगा। JUI की 1 जनवरी 2028 से तमाम इकसाम की सूद के खात्मे की तजवीज़। जजों की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़। आइन की तशरीह से मुतल्लिका मुकदमात की समाअत महज आईनी बेंच करेगा। उधर JUI फे ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकरीरियों से मुतालिक तरामीम भी तजवीज़ कर दी। JUI फे की आर्टिकल 243 में शिक 5 का इजाफा करने की तजवीज़। सर्विसेज चीफ्स की तैनाती दोबारा तकरीरी सर्विस में तोसी और बरतरफी मुसल्लह अफवाज से मुतालिक कावानीन के मुताबिक होगी। एक बार तैनाती दोबारा तकरीरी या सर्विस में तोसी के बाद तब्दील नहीं किया जा सकेगा जब तक मामला खसूसी कमेटी में ना जाए। सर्विसेज चीफ्स की तकरीरी या तैनाती के बाद तब्दीली से मुतालिक मामले पर दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल स्पेशल कमेटी तश्कील दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम बेहतर बनाने के लिए आवाम से तजावीज़ मांगनी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुसवदा शेयर कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है, हम एक विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। विफाकी आईनी अदालत बुनियादी हकूक़ और आईनी तशरीह तनाज़ात से मुतल्लिक़ मसाइल हल करेगी। जजेस की तकरीरी का अमल जो जजेस के ज़रिए और जजेस के लिए होता है ख़त्म किया जाए। आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ इत्तफ़ाक़ राय के लिए JUI के साथ मुफीद मुज़ाकरात जारी हैं। मुश्तरका मुसवदा 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए वसी तर इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद बन सकता है। हम
सामने अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है। मैंने जो कुछ भी करना होता है मौलाना की हिदायत की या पार्टी की हिदायत के ज़ेर असर करना होता है, उनकी अंडर इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो हमने जो है वो चीज़ें शेयर कर दी हैं, आपके सामने आ गई होंगी। हमारा शेयर करने का मकसद एक ये भी है कि उस पर इंटेलेक्चुअल इनपुट आए। अगर हम कहीं पे गलत हैं तो हम दुरुस्त होने के लिए अब भी तैयार हैं, मगर गलतियों की निशानदेही दोस्त करें। जेआई की हुकूमत को ना आईनी अदालत पर साथ ना देने का कह दिया। आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज़। आईनी तरामीम पर खसूसी कमेटी का इजलास, JUI ने अपना मुसविदा पेश कर दिया। जजों की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। शेरी रहमान बोली, कोई चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं होती, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। खसूसी कमेटी इजलास के बाद पीपल्स पार्टी और JUI में मुशावरत। कामरान मुर्तज़ा जरदारी हाउस गए, आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गोहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास 65,000 से ज़ायद ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं। इनमें से 148 आईनी मुकदमात और 28 अस्कुद नोटिस हैं। आप सिर्फ उन मुकदमात के लिए अदालत बना रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव तो वैसे ही बरकरार रहेगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमत एक रबर स्टैम्प आईनी अदालत बनाने जा रही है, जिसके जज वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा होंगे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत मुतवाज़ी जुडिशल निज़ाम बनाना चाहती है। खुसूसी कमेटी इजलास में मौलाना फजल रहमान की वीडियो लिंक पर शिरकत। आईनी तरामीम पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी बना दी गई। ज़ैली कमेटी खुसूसी कमेटी को रिपोर्ट देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, मामला दुरुस्त समत में है, मस्बत उम्मीद रखें। 25 अक्टूबर का मामला अलग है, ये आईनी तरमीम है। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार बोले, PP और नून लीग आईनी तरमीम के लिए वकालत कर रही हैं, अपोजिशन इसकी मुखालिफ है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। आईनी तरमीम का मुसविदा मंजूर करने से रोकने के इस्तदा। मुत्तहिदा ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए MKM के मुसविदे को तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द की मुलाकात। MKM ने तरमीम पर अपना मुसविदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को मुतालबे पर मुशावरत की जिम्मेदारी दे दी। नून लीग का आला सतह का वफ़द MKM रहनुमाओं से मिलेगा। नून लीग का वफ़द मौजूदा मुसविदे पर आज MKM को एतमाद मिलेगा। पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजापुर और कोट अब्दू शामिल। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। कराची में दफ़ा 144 नाफिज। रैली, जलसे, जुलूस पर पाबंदी आए। 5 से ज़ायद अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। पाबंदी का इतलाक 5 रोज़ के लिए होगा। पुलिस के मुताबिक खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। हैदराबाद के करीब 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर। कई ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। ट्रैक का कई फुट हिस्सा मुतासिर, मुरम्मती काम जारी। शाह फरमान ने वज़ीर आला के सीनियर मुशीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में लिखा, बानी पिटाई की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी का मेंबर हूँ। मकसद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर रखना है। हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता। मुशीर बनाने पर वज़ीर आला का मशकूर हूँ।
मेरे इस्तीफे से दहशतगर्दी रुकती है तो 1 मिनट न लगाऊं, मेरा इस्तीफा देना इतना बड़ा काम नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, विफाक का मुकम्मल ताउन बलूचिस्तान के साथ है। कराची खुदकुश हमला गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। धमाके में कल अदम तंजीम मुलव्वस है। धमाका पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले की गाड़ियों के करीब लाकर धमाका किया। 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद की जानें गईं। 15 गाड़ियां तबाह हुई। कल अदम तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। खुर्रम में पाक अफगान सरहद के करीब फायरिंग, 15 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फायरिंग का वाकया कांजल ज़ईब में पेश आया। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी पहुंच गई। कराची के इलाके नॉर्थ नासिमाबाद में कार पर फायरिंग, ताजुर जाम बहक। मकतूल की शनाख्त 55 साला आसिफ के नाम से हुई। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान का मालिक था। पंजाब से लापता होने वाले 29 बच्चे बाजियाब। अगवा बराए तावान से लाहौर की कोटली आज़ाद कश्मीर में कार्रवाई। बच्चों को वरगला कर अगवा करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान लावारिस बच्चों को नौकरी का झांसा देकर आज़ाद कश्मीर ले गए। गैर कानूनी कैद में रखा हुआ था। IMF का पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए मजीद इकदामात का मुतालिबा। रिपोर्ट में बद इंतजामी की निशानदही कर दी। कहा करप्शन के मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासानी ख़त्म की जाए। नैब को ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाया जाए। नैब को एहतसाब के लिए मजीद मुअस्सर बनाया जाए। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की लाहौर में मसरूफियात जारी। बादशाह की मस्जिद में हज़ारों अफराद से खिताब किया। कहा सेहूनी सारी दुनिया को अपने चुंगल में लेना चाहते हैं। ये दुनिया इम्तिहान है और हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। खिताब के दौरान सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने मेहमान का इस्तकबाल किया। वस्ती बुहिरा अरब के ऊपर कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कम दबाव कराची के जनूब में मौजूद। महकमे मौसमियात की जानिब से दूसरा अलर्ट जारी। निज़ाम डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहली इलाके का इस निज़ाम से मुतासिर होने का इम्कान नहीं। साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची सिस्टम की निगरानी कर रहा। दूसरे टेस्ट मैच में टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मंगल को खेला जाएगा। दूसरे मैच में जाहिद महमूद या नुमान अली को मौका मिलने का इम्कान। लेग स्पिनर इब्रार अहमद अस्पताल में दाखिल। कामरान गुलाम को भी मौका मिलने का इम्कान। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त दी। एक और एथलीट ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। ख्वाजा हुसनैन रजा ने कॉमनवेल्थ क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 93 किलो कैटेगरी में कांसी का तमगा अपने नाम किया। हुसनैन रजा का कहना है एजाज हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। और शहंशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दा आज भी नहीं भूले। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की आज 76वीं सालगिरह मनाई जा रही है।